हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे. In the previous video, we have discussed about the productivity and the decomposition. In this video, we will discuss about the energy flow. First, all of you know about the free energy. फ्री एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी फ्लो तो आप समझ रहे होंगे कि एनर्जी फ्लो ऊर्जा का प्रवाह का हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्री एनर्जी क्या चीज़ है. फ्री एनर्जी मालूम है किसी को भी? फ्रैक्शन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी. फ्रैक्शन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर usable form of energy including work is called the free energy. Except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all ecosystem on earth. पूरा जो इकोसिस्टम है धरती पर सबके लिए एक ही सोर्स है एनर्जी का. सभी के लिए एक ही सोर्स है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो. सबका एक सोर्स क्या है ये हम सबको मालूम है, सन. सन गिव अस द लाइट एंड एनर्जी ऑल्सो. एक्सेप्ट फॉर द डीप सी. सिर्फ कहाँ पर इसका अपवाद है? समुद्र के तल में, नीचे डीप सी में. वहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचने पाता, लेकिन सूर्य के प्रकाश की गर्मी से, सनलाइट एनर्जी से वहाँ जो तापमान बनता है उसको हम बोलते हैं थर्मल इकोसिस्टम. और पानी के साथ बन रहा है तो इसीलिए उसको कहा जा रहा है हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम. पानी के साथ जो तापमान समुद्र के नीचे की गर्त में, सबसे डाउन सी में है, वो भी सनलाइट की वजह से ही बनता है, लेकिन वहाँ सूर्य का प्रकाश पूरी तरह पहुँचने नहीं पाता. इसीलिए इसको एनसीईआरटी लिखती है एक्सेप्ट द डीप सी. ओके. ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR, photosynthetically active radiation, have the 50% of the solar radiation. कहने का क्या मतलब है? जो सन से लाइट आ रही है, जो सन से लाइट आ रही है, ये लाइट तो हमें 100% मिल रही है ना? लेकिन 100% में 50% ये प्लांट्स के थ्रू यूज हो रही है. इसको हम कह रहे हैं PAR. 50% PAR के लिए यूज हो जाती है और 50% गैसेस वगैरह अपने लिए यूज कर लेती हैं ये सोलर एनर्जी. ठीक है. 100% में 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस यूज़ होती है. ये हमें मालूम है कि प्लांट्स में जितनी भी रेडिएशन सन से मिलती है, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, अल्ट्रासोनिक रेज हैं, और उसके बाद एक्स रेज हैं, फिर हमारी जो विवग्योर्स वाली रेज हैं, सभी तो प्लांट्स यूज़ नहीं करते ना. आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में रेड और ये ब्लू लाइट ये ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्बिंग लाइट्स हैं. तो यानी सनलाइट की 100% लाइट में 50% लाइट जो है वो किससे यूज़ हो जाती है? वो गैस द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, वाटर वेपर द्वारा एब्जॉर्ब जाती है. क्लाउड्स वगैरह अपने में रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह अपने में स्कैटर्ड कर लेते हैं. यानी 50% तो ऐसे यूज़ होती है और जो 50% है वो यूज़ होती है फोटोसिंथेटिकली रेडिएशंस द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? PAR. ठीक.
We know that the plant and photosynthetic and the chemosynthetic bacteria, autotrophs जिसको बोलते हैं, fix sun radiant energy to make food from simple inorganic material. ये हम सबको मालूम है कि जो ये रेडिएंट एनर्जी सन से आ रही है वो क्या करती है, वो प्लांट को अपना फूड बनाने में मदद करती है. प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% of the PAR, and this small amount of energy sustains the entire living world. अब ये हमें मालूम है कि 50% PAR के लिए यूज़ हो रहा है ना. 50% फोटोसिंथेटिक रेडिएशन में यूज़ हो जा रहा है. अब क्या हम वो कह रहा है कि जो 50% है उस 50% का भी फोटोसिंथेसिस होगा, है ना. अब सनलाइट जो प्लांट के पास आ रही है उसका भी फोटोसिंथेसिस करेंगे ना प्लांट्स, तो कैप्चर होगी किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक. अब जब कैप्चर हुई तो अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो कैप्चर फोटोसिंथेसिस होकर के कुल अमाउंट होता है, यानी प्रोडक्टिविटी जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीपीपी बोलते हैं. अब इसमें से कुछ परसेंट तो मान लो इसको बनाने में 20% तक यूज़ हो गया या 30% तक यूज़ हो गया, तो फिर उसके बाद जो बचेगा हमारे पास उनको हम क्या बोलते हैं, जो बचा हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नेट, है ना, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में इसकी परसेंटेज हो जाती है 4%. बाकी 20 में से 16% तो प्लांट ने यूज़ कर लिया, नेट कितना बचा, 4%. ठीक. अब इस 4% में 2% तो लॉस हो जाएगा रेस्पिरेशन में, O2 लेगी, CO2 लेगी और O2 देगी, तो यानी 2% बचा. 2% बचा ना. इसी चीज़ को वो कह रहा है कि PAR का कितना भी आपको एनर्जी मिल जाता हो, 50% भले वो आ रहा है, लेकिन प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द PAR, एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड. और यही पूरे लिविंग वर्ल्ड में चलता है कि 50 हमें PAR मिलेगा, 50 से 20% GPP बनेगा. फिर अब इसमें से जो भी परसेंटेज हमें 4% बचा वो क्या हुआ, वो नेट हो गया, NPP हो गया. अब इसमें से भी 2% रेस्पिरेशन के लिए यूज़ हो जाएगा. तो इसी चीज़ को वो कह रहा है कि कितना भी मिलेगा, लेकिन पूरे लिविंग वर्ल्ड में प्लांट्स कितना यूज़ करते हैं, 2% यूज़ करते हैं. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट. ये तो अब हमको पता चल गया कि PAR से 50% मिल रहा है, 50% गैस वगैरह ले रही हैं, लेकिन अब्जॉर्व किस थ्रू हो रहा है, कैसे कैप्चर हो रही है प्लांट के द्वारा, ये हमें पढ़ना ज़रूरी है. ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स. ये हमें मालूम है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अपने फूड के लिए अपने प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं. और प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट. आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली प्रभावित करते हो या इनडायरेक्टली प्रभावित करते हो. हम लोग, हम हो, चाहे हमारे हार्बीवोरस हैं, चाहे प्राइमरी कार्निवोरस हैं, सेकेंडरी कार्निवोरस हैं, टर्शरी कार्निवोरस हैं, हर तरह से किसी न किसी रूप में हम लोग किस पर निर्भर करते हैं, पूरी तरह से प्रोड्यूसर्स पर निर्भर करते हैं. सो यू फाइंड अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूस एंड देन टू कंज्यूमर्स. तो अनडायरेक्शनल जो हमें सनलाइट से एनर्जी मिली वो सबसे पहले किसको मिली, प्रोड्यूसर्स को मिली. फिर उसके बाद जाएगी किसके पास, लास्ट कंज्यूमर्स के पास, है ना. पहले कहाँ मिल रही है, प्रोड्यूसर्स को मिल रही है. देखो ये है सनलाइट, सबसे पहले किसको मिली, प्रोड्यूसर्स को मिली. उसके बाद किसको मिलेगी, उसके बाद कंज्यूमर्स को मिलेगी. यानी सनलाइट कैसे भी यूज़ होती जा रही है लास्ट तक.
अब इन दिस कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि एनर्जी फ्लो जो होती है पूरे फूड चेन में, फूड चेन का मतलब आप समझ रहे होंगे, प्रोड्यूसर से लेकर के लास्ट कार्निवोरस तक। अब जो एनर्जी फ्लो होती है वो थर्मोडायनेमिक्स लॉ पर फ्लो होती है, थर्मोडायनेमिक्स लॉ पर फ्लो होती है। अब थर्मोडायनेमिक्स लॉ कौन कौन से हैं, किसी को याद है? फिजिक्स में आप लोग पढ़ते भी होंगे। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एनर्जी नाइदर क्रिएट, ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही तो क्रिएट की जा सकती है, और नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही तो ख़त्म की जा सकती है। यही है ना फर्स्ट लॉ। हाँ, क्या किया जा सकता है? मे चेंज इट फॉर्म, मे चेंज इन फॉर्म। ना तो एनर्जी क्रिएटिंग हो सकती है, ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉइंग हो सकती है। मे द चेंज इन द फॉर्म, इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फिर इस लॉ को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन क्यों? ना तो बन पा रही है, ना ही तो ख़त्म हो रही है, लेकिन फॉर्म दूसरा हो जा रहा है। अब थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या है? when the energy transform from one to another, from one to another, आ रहा है ना समझ में? जब एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म की जा रही है, देयर इज डिक्रीजेस इन द अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी। यूजफुल एनर्जी का क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। यूजफुल एनर्जी का क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। Simultaneously, some energy is discreted and dissipated. जो एनर्जी है वो क्या होगी? वो डिसग्रेडेड भी होगी और डिसिपेटेड भी होगी। ठीक, ये तो हो गया सेकेंड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्दर, ecosystem are not exempt from the second law of the thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require. सेकेंड लॉ में क्या है थर्मोडायनेमिक्स के, कि जो एनर्जी है वो सप्लाई होगी मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, मतलब फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, टू कॉन्ट्रैक्ट द यूनिवर्स टेंडेंसी टुवर्ड इंक्रीजिंग दिस ऑर्डर लाइन्स। अब जो एनर्जी है, जो बनी हुई एनर्जी है, ये क्या होगी? एनाट्रॉपी, डिसऑर्डर्ड एनर्जी में कंज्यूम हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सेकेंड लॉ को, जैसे ये सिस्टम क्या है? मूविंग आउट टुवर्ड द यूनिवर्स। जैसे ऐसे समझो कि जो बादल आया पानी लेकर के वापस, हमारी अर्थ से ही तो वेपराइजेशन हुआ था उसका, पानी का, वापस फिर ला करके दे दिया। तो यही चीज़ है कि व्हेन द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पानी लेकर गया था लेकिन बारिश के रूप में वापस किया है, और जो यूज़फुल एनर्जी वाटर की थी वो डिक्रीज हो गई ना। ये है सेकेंड लॉ। ठीक, सबसे पहले एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र होती है? ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट
क्या कहलाते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हार्बिवोरस एंड वुडी प्लांट्स। तो सबको मालूम है। Likewise, primary producers in an aquatic system are various species like phytoplankton, algae, and higher plants. अभी हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? You have read to about the food chain और food webs के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब हमको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि क्या प्रोड्यूसर्स का बात हो रहा है, क्या कंपोजर्स का बात हो रहा है। ठीक, अभी आगे जब आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहाँ से देखिए, द चैन और वेव इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरपेंडेंसी। एक दूसरे पर आधारित है ये चैन। कौन सी चैन? फूड चैन। अब हम लोग यहाँ पर बात तो कर रहे हैं एनर्जी फ्लो की, अब फूड चैन आ गया। फूड चैन का मतलब क्या कि फर्स्ट जो प्रोड्यूसर है उससे लेकर के टर्शरी तक जो भी कंज्यूमिंग हो रही है एनर्जी की, इसको हम तभी पढ़ पाएंगे जब हमें फूड चेन समझ में आएगा। तो जब आपका फूड चेन वाला प्रोसेस आएगा तो अभी आपको फूड चेन पढ़ाएंगे। और वैसे भी आप लोग 9th-10th में पढ़े ही होंगे फूड चेन। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स और ऑल्सो द हेट्रोट्रॉफ्स। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स द प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब आया समझ में? सबसे पहले क्या, ये है प्लांट, ठीक है, ये हो गया प्रोड्यूसर। अब जो हार्बीवोरस हैं, मान लीजिए डियर है, इसने इस प्रोड्यूसर को लिया तो ये क्या कहलाया? ये कहलाएगा हार्बीवोरस। और दूसरा चीज़ क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। यह है प्राइमरी कंज्यूमर। एंड इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल विच इन टर्न ईट द प्लांट्स। फिर दूसरा कौन है? अगर दूसरा प्लांट्स को खा रहा है फॉर और देयर प्रोड्यूसर, दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी कंज्यूमर। वो क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। लाइकवाइज यू वुड हैव टर्शरी कंज्यूमर टू। Obviously, the primary consumer will be herbivorous. Some common herbivores are insect, birds, mammals in the terrestrial ecosystem and the mollusca in the marine ecosystem. The consumer they feed on these herbivores are known as the primary carnivorous. Those animals that depend on the primary carnivorous for food, they are labeled as the secondary carnivorous. A simple grazing food chain GFC is depicted below. यहाँ पे देखिए नीचे दिखाया हुआ है। प्रोड्यूसर्स क्या हो गई? घास फूस। फिर इसको किसने खाया? गॉट ने खाया, तो ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। अब गॉट को खाने वाला कौन है? मैन है, लॉयन है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक।